तो गाइस यहाँ पर देखिए, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, उसको यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फिजिक्स का, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आज किया गया है। तो चलिए पूरा इसको हम समझेंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, तो पहले जो आपका ये चित्र दिया गया है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका जो डेरिवेशन है उसको समझेंगे। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव क्या होगा उसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले इस चित्र को समझिए। देखिए यहाँ पर आपकी ये हिंदी भी लिख दी है, इसको साथ साथ आप समझते चलिए। आप इस तरह से लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। सबसे पहले आपको इस तरह से बनाना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। यहां तक समझ आ गया। इसके बाद आप लिखोगे जो दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू। ठीक है, जो दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, यहाँ पर आपके दो बिंदु आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बाद आप लिखोगे जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। अब यहाँ पर समझिए, आपके माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, इन पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, आवेश से मिलकर ये बने हैं। और यहाँ से लेकर इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, देखिए बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक की आपकी जो दूरी है वो कितनी है, 2l है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी दूरी है वो कितनी है, 2l है। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद आप लिखोगे तथा मध्य बिंदु ओ से, अब इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, ओ है, तथा मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर। अब ये आपका मध्य बिंदु ओ है। अब यहाँ से लेकर देखिए मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ये मध्य बिंदु ओ है, अब यहाँ से लेकर आपका एक और बिंदु क्या है, पी। ठीक है, तो यहाँ से मध्य बिंदु ओ से लेकर पी तक की जो आपकी दूरी, यहाँ पर देखिए जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। यानी दो आपके वैद्युत द्विध्रुव ए और बी हैं, इन पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी दूरी कितनी है, 2l है। यहाँ तक आपने समझ लिया। इसके बाद आप लिखोगे तथा मध्य बिंदु ओ से, अब यहाँ पर देखिए एक बिंदु आपका और दे दिया गया है ओ, तथा मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु आपका पी स्थित है। ठीक है, जैसे आपका ये मध्य बिंदु ओ दिया गया है, अब मध्य बिंदु ओ से एक और आपका बिंदु पी दिया गया है, इसकी दूरी कितनी है, आर है। और ए से लेकर बी तक की, ठीक है, ए से लेकर यहाँ पर बी तक की दूरी कितनी है, 2l है। पर मध्य बिंदु ओ से लेकर पी तक की जो दूरी है, इतनी आपकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे वहां पर मध्य बिंदु एक और बिंदु आपको क्या स्थित है, पी स्थित है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसके आगे आपको इस तरह से लिखना है कि प्लस क्यू से पी की दूरी। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्यू से और पी तक की आपकी दूरी कितनी है, आर माइनस एल। ठीक है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल है। इसके बाद आप लिखोगे माइनस क्यू से पी की दूरी कितनी है, आर प्लस एल। ठीक है, माइनस क्यू से आपका बिंदु जो पी दिया गया यहाँ तक की आपकी दूरी कितनी है, आर प्लस एल। और प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा, इसको आप देखते चलिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप लिखोगे कि प्लस क्यू के कारण पी पर विभव। ठीक है, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर आपको यहाँ पर विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बार चित्र को आप दोबारा से समझ लीजिए। आप इस तरह से लिखोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, माना दो बिंदु आवेश ए और बी है। इसके बाद आप लिखोगे जो दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसके बाद आपको इस तरह से लिखना है जिनके बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, 2l है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, मध्य बिंदु आपका ये ओ दिया गया है, इसकी आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। ठीक है, तो मध्य बिंदु ओ से पी तक की यहाँ की दूरी आपकी कितनी है, आर है।
और यहाँ पर देखिए माइनस क्यू से लेकर P तक की दूरी कितनी है R प्लस यल, और प्लस क्यू से P तक की दूरी कितनी है R माइनस यल। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको सही ढंग से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जो आपका बिंदु P दिया गया, यहीं पर आपको विभव निकालना है, तो आप इस तरह से लिखोगे कि प्लस क्यू के कारण, पहले यहाँ से निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों का निकालेंगे, तो पहले हम लिखेंगे V1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस यल, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V2 बराबर हम कर देंगे -1/4π। आप इस तरह से लिखोगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस यल स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू से लेकर P तक की हमारी दूरी यहाँ पर कितनी दी गई है, R माइनस यल दी गई है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम रख देंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कि माइनस क्यू से, अब यहाँ पर देखिए माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि V2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन R प्लस यल स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू से लेकर बिंदु P तक की हमारी दूरी कितनी दी गई है, R प्लस यल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका R प्लस यल। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर B1 प्लस B2। अब यहाँ पर देखिए B1 की आपकी वैल्यू कितनी दी गई, उसको देख लीजिए, तो B1 की वैल्यू यहाँ पर हमारी दी गई है कि V1 बराबर दिया गया है 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस यल, ठीक है। अब इसी तरह से B2 कितना दिया गया, इसको देख लीजिए, 1/4πε0 क्यू अपॉन R प्लस यल, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए अब जो हमारा B1 है कितना दिया गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस यल, इसके बाद प्लस B2 कितना दिया गया, यहाँ पर देख लीजिए B2 कितना दिया गया, इसको हम रख देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन R प्लस यल। यहाँ तक समझ आ गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर हमें देखना है कॉमन क्या है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा B बराबर क्यू अपॉन 4πε0, यहाँ पर 1/4πε0 कॉमन है, इसको ले लेंगे। फिर यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1/R माइनस यल माइनस 1/R प्लस यल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसका हम कर देंगे कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा B बराबर क्यू अपॉन 4πε0 R प्लस यल माइनस R प्लस यल अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा B बराबर 1/4π हो जाएगा B बराबर क्यू अपॉन 4πε0 R प्लस यल माइनस R प्लस यल अपन हो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब हमें करना क्या, ये हमारा इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा B बराबर 1/4πε0। इसके बाद क्या रह जाएगा Q, ये आपका Q था, इधर आ गया, ठीक है। इसको हम लिख देंगे Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर देखिए 2L क्यों हो गया, क्योंकि यल को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, 2L हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा B बराबर 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये P कैसे आ गया, क्योंकि हमें पता है P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L की जगह हम क्या रख देंगे, P रख देंगे, तो हमारा ये निकल के कितना आ जाएगा B बराबर 1/4πε0 R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आपका ये L क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें पता है कि L जो R के सामने कैसा है, नगण्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम L को नहीं रखेंगे, तो इस तरह से आपका ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गाइस, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इसको एक बार दोबारा से समझ लीजिए आपको किस तरह से करना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव किस तरह से हम याद करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव A और B है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव A और B है, ठीक है, जिन पर -Q और +Q आवेश वितरित है। इसके बाद आप लिखोगे कि बिंदु A से लेकर, ठीक है, -Q से लेकर +Q तक की जो आपकी डिस्टेंस है कितनी है, 2L है। और इसी तरह से बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक और बिंदु आपका P स्थित है, जिस पर हमें विभव क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो R दूरी पर एक बिंदु आपका P स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -Q से लेकर P तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो R प्लस L है, और +Q से लेकर
P तक की जो आपकी दूरी है कितनी दी गई है, r माइनस CL, इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस Q के कारण B पर विभव क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको इसका जो डेरिवेशन है कर देना है। आई होप सही ढंग से आपको समझ आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव आप किस तरह से ज्ञात करोगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव क्या होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर विभव हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।